हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए क्लास को बेहतर तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में अगर देखा जाए तो 2 क्लास कर चुके हैं। उनमें से भारत के भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है, ठीक है। तो आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, तो आज नया तथ्य के साथ हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे, क्योंकि आज नया तथ्य के बारे में आज बताने की कोशिश करेंगे बच्चे, जहां से बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत सारा प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे प्रश्न देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ उससे ऊपर जो है कुछ टर्म है, राज्यों से जुड़े प्रमुख तथ्य, उनमें से एक क्षेत्रफल की दृष्टि से है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट और सेकंड तो जान लेते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ नहीं जान पाते ना। तो देखिए कि फर्स्ट में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, राजस्थान का स्थान आता है। दूसरा जो आता है वो मध्य प्रदेश का, और तीसरा महाराष्ट्र का, और चौथा जो आता है वह उत्तर प्रदेश यूपी का आता है। तो यह ऐसे कुछ क्रमबद्ध तरीके से 4 राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं ना। पहला में राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र और चौथा में उत्तर प्रदेश यूपी ना। यह पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है मुख्य रूप से पुडुचेरी, जो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव जो है 3 राज्यों में है, एक राज्य में नहीं, 3 राज्यों में वो फैला हुआ है। यह मुख्य बिंदु है, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें, आपकी नॉलेज के लिए भी है और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी है, ठीक है। तो देखिए 3 राज्य कौन कौन है जहां पर फैला हुआ है यह केंद्र शासित प्रदेश। तो उसमें केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह आपका केंद्र शासित प्रदेश का फैलाव है। किसका? पुडुचेरी का, ठीक है। यह याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चे, ठीक है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़े मुख्य तथ्य क्या है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है मेरा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें लक्षद्वीप समूह आता है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो फैलाव है वह बंगाल खाड़ी में है ना। तो बंगाल खाड़ी में है, तो उसके बारे में कुछ तथ्य है जो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें पहला है कि उत्तरी अंडमान, इसका जो हिस्सा है अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग हिस्सा में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान है, छोटा अंडमान है, बड़ा निकोबार है, दक्षिणी अंडमान है, कार निकोबार है और छोटा निकोबार है। तो ऐसे 6 भागों में इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बांटा जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 6 भाग इसके हैं। पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा छोटा अंडमान, बड़ा निकोबार, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार और छठा नंबर है छोटा निकोबार। तो ऐसे मुख्य बिंदु हैं या मुख्य क्षेत्र हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। उनमें से आगे क्या है, इसकी जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां है? दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। यह प्रश्न भी पूछ लेता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है वह किस भाग में स्थित है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखने की बात है और याद रखना भी है, यह दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अगला है कि बैरन द्वीप, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां बिल्कुल आपको याद रखने की बात है कि बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन जो द्वीप है वह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वह मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पूछ लेता है कि किस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है, तो मध्य अंडमान के, ठीक है। मध्य अंडमान याद रखिएगा के पूर्वी भाग में अवस्थित है। कौन? बैरन द्वीप, जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला है कि नारकोंडम द्वीप है जो उत्तरी अंडमान में एक ज्वालामुखी द्वीप है। यह भी ज्वालामुखी द्वीप है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। यह इसको भी याद करने की बात है। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान निकोबार से क्या होता है? अलग करता है ना, अंडमान निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल को याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है डक्कन दर्रा जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है।
एक पॉइंट पूछता है कि दक्कन जो दर्रा है वह किस अंडमान कहां पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा यह जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। कोको स्ट्रेट जो है म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। यह जो महत्वपूर्ण बिंदु था बहुत ही इंपॉर्टेंट है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ तथ्यों के बारे में आज हम लोग अध्ययन किए, कुछ और तथ्यों के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। पुनः की तरह इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखें, उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में कल देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही क्लास यहीं पे रोकते हैं, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। ठीक है।